नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है फ़र्ज़ नमाज की अदायगी का तरीका। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, अपने अजीज़ व अकारब में, अपने मिलने जुलने वालों में और दोस्तों अहबाब में इसको शेयर कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, कोई भी इबादत करने से पहले वज़ू का कामिल होना ज़रूरी है। अगर आपका वज़ू कामिल नहीं है तो आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं, और अगर आपका वज़ू कामिल है तो आपकी इबादत कबूल है, काबिल कबूल है, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है और उसका अजर सवाब भी बहुत ज़्यादा है। सुबह की नमाज, फजर की नमाज में 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ होते हैं। नवाफिल और सुन्नत तो वैसे घर में पढ़ने का हुक्म है कि फ़र्ज़ नमाज आप मस्जिद में जाकर अदा करें। अगर आप मस्जिद में चले गए हैं तो मस्जिद में जाकर पहले आप सुन्नत अदा करें। सुन्नत अदा करने के बाद आप देखें जमात खड़ी होने वाली है तो आप तकबीर ऊला के साथ जमात में मिल जाएं। और अगर आप मस्जिद देर से पहुंचे हैं, आपने देखा कि इमाम साहब एक रकत मुकम्मल हो चुकी है, दूसरी रकत के लिए खड़े हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि मेरे सुन्नत पढ़ने के वक़्त में इमाम साहब सलाम तो नहीं फेर लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर आप सबसे पहले अपने फ़र्ज़ की अदायगी करें। इमाम साहब दूसरी रकत जब अत्तहियात में बैठने के बाद सलाम फेरें, तो जब दूसरा सलाम फेरेंगे तो आप खड़े हो जाएं और अपनी दूसरी रकत को मुकम्मल करें। वो इस तरह कि पहले आप सना पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ कोई सूरत पढ़ेंगे और रुकू सजूद के बाद अत्तहियात में बैठकर आप सलाम फेरेंगे। इस तरह आपकी ये नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और अगर सुन्नत छूट जाए तो आप उसको नमाज इशराक में, इशराक के जो नफल पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ सकते हैं। और वो इशराक के नफल सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद इशराक का टाइम होता है, उसमें वो नफल पढ़ सकते हैं। इस तरह ये ज़ोहर की 4 रकतें होती हैं, असर की 4, इशा की 4 और मगरिब की 3। 4 रकत वाली नमाज में अव्वल तो आप ये कोशिश करें कि तकबीर ऊला के साथ इमाम साहब के साथ मिल जाएं। जब आप तकबीर ऊला के साथ मिलेंगे तो आप मुकम्मल नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे। और अगर आप मस्जिद देर से पहुँचे हैं और इमाम साहब 1 रकत पूरी कर चुके हैं, दूसरी रकत के लिए खड़े हैं, तो आप दूसरी रकत में मिल जाएं। दूसरी रकत मुकम्मल करने के बाद इमाम साहब अत्तहियात में बैठेंगे। अत्तहियात के बाद अल्लाह अकबर कहकर उठेंगे और दूसरी और तीसरी और चौथी रकत है वो मुकम्मल करेंगे। फिर अत्तहियात के बाद जब सलाम फेरेंगे, पहला सलाम फेरने के बाद दूसरा फेरेंगे, तो आप अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं। और आपने जो चौथी रकत है वो सना के साथ शुरू करनी है। फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह के साथ कोई सूरत मिला लें और उसी तरह रुकू सजूद करें
پھر اتحیات پڑھ کر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اور اگر آپ کی 2 رکعت رہ گئی ہے، یعنی کہ آپ تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ملے ہیں، تو اس صورت میں جب امام صاحب چوتھی رکعت مکمل کر کے سلام پھیریں گے تو دوسرے سلام سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں، اور آپ نے تیسری رکعت جو ایکچولی پہلی رکعت ہوتی ہے اس کو آپ ثنا کے ساتھ شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ، بسم اللہ، الحمدللہ اور کوئی صورت ملائیں گے۔ اس طرح یہ تیسری رکعت مکمل کریں گے، اور اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ نے الحمدللہ سے شروع کرنی، اس میں ثنا نہیں پڑھنی، ساتھ میں آپ بسم اللہ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، اور اسی طرح رکوع سجود اور پھر اتحیات کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر آپ کی 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں اور چوتھی رکعت میں آپ ملے ہیں، چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب چوتھی رکعت پڑھا چکے ہیں تو اتحیات کے بعد وہ سلام پھیریں گے۔ دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور آپ ثنا کے ساتھ اپنی رکعت کو شروع کریں گے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کوئی صورت پڑھیں گے، پھر اسی طرح رکوع سجود کریں گے۔ یہ کہہ کر یہ رکعت پڑھ کے آپ 2 سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد اتحیات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، پھر آپ الحمدللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ کے ساتھ کوئی صورت پڑھیں گے۔ رکوع سجود کے ساتھ آپ تیسری رکعت کو مکمل کریں گے۔ چوتھی رکعت کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے تو الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی صورت نہیں ملائیں گے، اور اسی طرح آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر سجود کریں گے، اور اتحیات میں بیٹھ کر آپ سلام پھیریں گے۔ اس طرح یہ آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح میرے ناظرین کرام آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آسن یہ ہے کہ آپ جو سنت اور نوافل رہ جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کریں، اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے کے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہوں، اور اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔